फिर से नसीबा तू मेरा। हो सकता है कि वो सोनिया की वजह से बात करने से कतरा रहा। मुझे उससे खुद बात करनी चाहिए। रोमान और फैसल, लगता है बहुत जल्दी है इसे अपने बारे में जानने की। बहुत बेचैनी। ऐसी भी क्या बेचैनी, थोड़ी सी बेचैनी और बढ़नी चाहिए। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। भाभी, कुछ पता चला उस्मान? आतिर कहाँ है, कब आएंगे? नहीं भाभी, आतिर का कुछ पता नहीं चला। पुलिस तलाश कर रही है और पुलिस ने हर ऐसी जगह पे छापा मारा है जहां ऐसे अगवाकारों का ठिकाना हो सकता है। पुलिस कब पहुंचेगी उस्मान? कहीं वो लोग। नहीं भाभी, आतिर को कुछ नहीं होगा। आतिर बहुत जल्द खैरियत से वापस आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा वो लोग कौन थे। हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं उस्मान, बल्कि अब तो आतिर बहुत पुरितमीनान थे कि अब हमारी जिंदगी में कोई तूफान नहीं आएगा। ये सब कैसे हो गया? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी, ये सब क्या है और क्यों है। खैर, आप परेशान मत हो। पुलिस आतिर को तलाश कर रही है। आतिर बहुत जल्द वापस आ जाएगी। और हाँ, आप अपने फ़ोन का ख़ास ख्याल रखिएगा। जैसे कोई कॉल आए तो मुझे फ़ौरन बताइएगा, ताकि वक्त ज़ाया किए बगैर हम कोई कार्रवाई कर सकें। हाँ। क्या आपका मतलब है कि उस आतिर को भाई ने किडनैप करवाया? मैंने तुमसे कहा था ना कि वो दबाव में आकर कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करेगा जिससे फायदा हमें होगा। लेकिन मामा, हमें क्या फायदा इस सब? बेवकूफ लड़की, इस किडनैप की रिपोर्ट हम पुलिस को करेंगे। जब हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो कौन गिरफ्तार होगा? ज़ीशान। और 5 नहीं 10 साल, 10 या 15 साल की सजा तो हो ही जाएगी उसको। और जब 10-15 साल की सजा काट के वो जेल से बाहर आएगा तो व्हाट डू यू थिंक, वो इस काबिल रहेगा कि हमसे अपनी जायदाद के बारे में सवाल कर सके? वाह मामा, आपने तो 10 साल की प्लानिंग 10 मिनट में कर ली। इसीलिए तो कहती हूँ थोड़ा इंतजार करो, सारा मामला खुद ब खुद हल हो जाएगा। अब मैं देखूंगी बेग साहब की वसीयत
जीशान को कैसे सारी जायदाद दिलवाती? बेग साहब, आपने बहुत ज्यादती की मेरे साथ। अपनी तन्हाई दूर करने के लिए शादी तो मुझसे कर ली, और जब दौलत की बात आई तो वसीयत कर डाली कि आपके मरने के बाद सारी दौलत और जायदाद ज़ीशान और उसकी बीवी के नाम होगी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते थे बेग साहब? मैं इतनी आसानी से ये सब जायदाद और दौलत ज़ीशान के हाथ में जाने दूंगी? नो, नॉट एट ऑल। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। ज़ीशान, आप? हाँ, वो मैं पुलिस कमिश्नर से मिलकर आया हूँ। सोचा तुमसे मिलता चलो और तुम्हें आतिर के बारे में अपडेट दे दूं। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप बस मुझे आतिर के बारे में बताएं। कहाँ है वो? कब आएंगे? कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली तो है पुलिस को। कैसे इन्फॉर्मेशन? बताएं ना प्लीज। पुलिस का ख्याल है कि आतिर को जिन भी लोगों ने अगवा किया वो अब इस शहर में नहीं है, क्योंकि उन्होंने शहर का चप्पा चप्पा तलाश किया, लेकिन आतिर का कुछ पता नहीं चला। ऐसे कैसे हो सकते? कहाँ गए हैं वो? कहाँ लेकर गए आतिर को? इस बारे में तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें हकीकत को सामने रखना चाहिए। और हकीकत यही है कि तुम्हारे सामने आतिर अगवा हुआ था, पर अभी तक नहीं मिला। और तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बस अपना ख्याल रखा करो। मुझे बहुत फिक्र रहती है तुम्हारी। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं ठीक हूँ। बस मुझे कहीं से आतिर को ढूंढ कर ला दे। कौन सर्वर? अच्छा, भेजो अंदर।
तंजीला बीबी, सरवर साहब आए। अरे मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि आतिर किडनैप हो गया है। मुझे जैसे ही खबर मिली मैं फौरन आ गया। रमजान तुम जाओ। क्या चाहते हो? क्यों आए हो यहाँ? चाहता तो मैं तुम्हें हूं, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, बस मानने को तैयार नहीं हो। खैर, मैंने कहा था ना मैं वापस आऊंगा, और सबूत के साथ आऊंगा। ये लो, ले लो, फैसल का कार्ड है ये। इस पे नाम फैसल का नहीं है, लेकिन ये कार्ड 100% फैसल का है। चाहो तो फोन करके पूछ लो, तुम तो पहचान जाओगी। आखिर को बीवी रही हो उसकी। बीवियां तो शौहरों की सांस तक पहचान जाती हैं। बकवास बंद करो। आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों मेरी जिंदगी को अजाब बनाने पर तुले हो? तरस नहीं आता तुम्हें मुझ पर? रहम खाओ और छोड़ दो मेरा पीछा। तुमने तरस खाया था मुझ पर, किया था रहम मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर। तो भाई अदले का बदला तो देना पड़ता है। और देख लो, तुम भी अब तक भटकती फिर रही हो, सुकून की तलाश में, मोहब्बत की तलाश में। खैर, मजा तो अब आएगा जब दुनिया को पता चलेगा कि तुमने निकाह पे निकाह किया हुआ है। चलता हूं। वैसे आतिर के अगवा का सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था हकीकत में। रोमान नहीं, फैसल। फैसल नाम है उसका। फैसल? अभी तो आपको और भी हैरत होगी, बल्कि हो सकता है आपके पांव के नीचे से जमीन ही खिसक जाए जब मैं आपको बताऊंगा कि फैसल शादीशुदा है और उसकी एक बीवी भी है। आप भी? आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि रोमान असल में फैसल है और उसकी एक बीवी है। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों? आप भी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या दुश्मनी थी आपकी मुझसे? लिख
और एक बात और मामा, मैं अपनी बेइज्जती का बदला बहुत अच्छी तरह से लेना जानता हूं। इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं भूलूंगा मैं। हेलो। ये नहीं हो सकता।